हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आइए पहले इस चैप्टर के जो भी नाम है उसका मतलब समझते हैं, उसके बाद हम अपना जो भी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले आपको बताता हूं मैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा टर्म, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा टर्म जो फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। बराबर है। तो वेरी का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज, वेरी का मतलब होता है चेंज, और एबल का मतलब होता है हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल मतलब चेंज हो सकता है, तो वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल हम किसको बोलते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ मतलब ए से लेके जेड तक ना, जितने भी ये अल्फाबेट्स है ना, स्मॉल अल्फाबेट, हम इनको वेरिएबल्स के रूप में यूज करते हैं। बराबर है, क्लियर है। अगर मान लो कि एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, 3x + 5y = 7, तो जो x और जो y है ये हमारे वेरिएबल है। और एग्जांपल लिखता हूं मैं, 2a + 5b = 20, तो जो a है और जो b है वो होता है वेरिएबल। बराबर है, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं ये वेरिएबल के साथ में क्या है। तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे x के साथ में 3 दिख रहा है, y के साथ में 5 दिख रहा है, a के साथ में 2 है, b के साथ में 5 है, तो ये जो नंबर्स है ना, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, या फिर कोएफिशिएंट बोल सकते हैं आप, कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, ये अच्छा एक नाम है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। बराबर है, ठीक है, हो गया। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, तो जब देखो आपको लिख के बताता हूं मैं। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 5y + 9z = 35। ठीक है, मान लो मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, और एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, 3x² + 4x + 36। देखो, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो जब हमारे इक्वेशन में दिए हुए वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा, मैक्सिमम डिग्री होगा, वो 1 होगा, तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे देख लो आप, 5y है, 5y, y के ऊपर कोई भी नंबर नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होता है। z के ऊपर कोई नंबर नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 ना, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बराबर है। अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक और एक, 2, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बराबर है। तो आइए अब अगला वाला देख लेते हैं। अब यहां की जैसे कि आप एग्जांपल अगर देखोगे, आप इस एग्जांपल में जो डिग्री है x का कितना है? 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। जहां पे आपको डिग्री 2 दिखेगा और वेरिएबल 1 होगा, जैसे देखो यहां पे x और x है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। जब डिग्री 2 होगा और वेरिएबल 1 होगा तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यहां पे जो हमने लिखा है इक्वेशन, यहां पे देख सकते हो वेरिएबल y और z है, 2 वेरिएबल है और डिग्री भी 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, और 2-4 एग्जांपल्स आपको मैं लिख के बता देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखो, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज मैं ले रहा हूं 3m - 4n = 25, 4a + 5b = 99, 3m ले लिया है मैंने, तो मैं लेता हूं 3e - 4f = 5। कुछ भी ले सकता हूं भाई, मैं वेरिएबल मैं a से लेकर z तक ले सकता हूं। आप ऐसा मत सोचना कि भाई
हम लोग x को ज्यादा यूज करते हैं तो x ही वेरिएबल है, नहीं, हम a से लेकर z तक कुछ भी ले सकते हैं और उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए आप देख सकते हो हम यहाँ पे दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, m और n, a और b, e और f, और सबका डिग्री 1 है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? चलो ठीक है, बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर को हमने 9th में भी देखा हुआ है, बराबर है, 8th में देखा हुआ है, लेकिन वहां पे था लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल था। कितना था? 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल कैसे होता है देखो बताता हूं, कुछ इस तरीके से था, 4y = 16, कितना वेरिएबल है? 1, बराबर है। 8y = 24, कितना वेरिएबल है? 1। 5m = 25, कितना वेरिएबल है? 1। कुछ इस तरीके से था 8 में, लेकिन 9th में 2 वेरिएबल था। लेकिन अब 10th में दिया हुआ है, अगर हमको ये 10th में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि 9th का ही लेवल होगा, बराबर ना, 9th से थोड़ा सा एडवांस है। क्या एडवांस है बताता हूं आपको। 9th में हमने इसको सॉल्व किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते थे, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम उसको उसमें कोएफिशिएंट को इक्वल करते थे और सॉल्व करते थे। लेकिन यहां पे आपको इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस आपको क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करने बोला है, ठीक है, ठीक है, और तीसरा आपको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करने बोला है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग इसको यहां पे साइमल्टेनियस सॉल्व करने वाले हैं, क्रैमर रूल से सॉल्व करने वाले हैं और ग्राफिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यही नई बात है, 9th में सिर्फ ये था, लेकिन 10th में अभी 2 चीज आ गई है। और आपको बता दूं बहुत इजी है, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ध्यान से देखोगे, फुल कंसंट्रेशन रखोगे तो ये मेरा गारंटी है कि आपको ये चैप्टर सबसे इजी जाने वाला है। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है, ये एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। और एक्टिविटी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है। हम इसको अभी यहां पे खत्म कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। पहले क्या दिया है? 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1। 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा है? लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 and 2, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। चलो देखो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, 5x + 3y = 9, बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका, 2x - 3y = 12। क्या करना है? इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है? ऐड करना है, बराबर है। तो आइए ऐड करते हैं। देखो 9 + 12, 9 + 12 21, ठीक है, 9 + 12 21, बराबर है। यहां पे क्या है? +3y - 3y, तो +3y - 3y गेट कैंसल, कट ही जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होता है अगर +3y - 3y आप करेंगे तो +3y - 3y 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 3 - 3 0, बराबर है, ठीक। आगे देखो, प्लस हो रहा है, 5 + 2 7 और x यहां पे लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 7x। क्लियर है इतना? अब देखो आप ये 21 को यहीं पे लिख दो, इस 21 को यहां पे लिख दो, ठीक है। यहां पे सिर्फ x है, यहां पे सिर्फ x है, मतलब 7 यहां पे चला गया है। कैसे गया है? देखो, कभी भी एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको? इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक मान लीजिए मैं 5m ले रहा हूं ना,
ये नंबर और ये वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे x है, 7 और x के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो x यहीं पे रहेगा, 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा, इक्वल टू के यहां पे था ना, अब इक्वल टू के राइट साइड में आ जाएगा, तो क्या करेगा, डिवाइड। तो ये 7 21 को डिवाइड करेगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो अब यहां पे शायद मैं लिखना भूल गया, बता देता हूं। ये x है, ठीक है, ये x है, यहाँ बॉक्स बना देता हूं आपको मैं, सॉरी थोड़ा सा लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। हाँ चलो, x 21 डिवाइड बाय 7, 21 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, 3। अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, आंसर 0 0 हो गया। 3, आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, 3। क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्लेस x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। हमको x का वैल्यू 3 पुट करना है, कौन से इक्वेशन में, 1 में। तो इक्वेशन 1 कौन सा है, देखो यहां पे बेटा, 5x क्या है, 5x मैं लिखता हूं यहां पे, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, बराबर है, ठीक है। हमको x का वैल्यू क्या पुट करना है, 3, ठीक है, यही इक्वेशन है ना। तो देखो 5 लिखा हुआ है, मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो 5 है इंटू x का वैल्यू क्या पुट करना है, 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, बराबर है। तो x का वैल्यू 3 पुट करना है, मैं पुट कर देता हूं, कर दिया मैंने पुट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3y इक्वल्स टू 9। यहां का तो मल्टीप्लाई का कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आएगा, और उसको हम लोग लिखेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे दिया नहीं है। हा? देखो तो 5 3 जा कितना आएगा, 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। मैं उसके आगे का स्टेप आपको बता रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आना चाहिए, ठीक है। 5 3 जा 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब देखो क्या किया है, ये 3y को यहीं पे रखा हुआ है, 9 भी यहीं पे, 15 के आगे साइन क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस, और यहां पे भी प्लस है। तो 15 लेफ्ट साइड में प्लस कर रहा है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस करेगा। तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि 5 3 15 आएगा यहां पे, और ये 15 यहां प्लस कर रहा है, राइट में जाके माइनस करेगा। क्लियर है? ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ये 3y है, 9 और 15 के बीच में क्या है, माइनस है, बराबर है। तो 9 के आगे प्लस है, 15 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 15 में से आप 9 को माइनस करेंगे, 15 में से आप 9 को माइनस करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 6, और साइन लगता है बड़े नंबर का, तो हम यहां लगा देंगे माइनस, ठीक है। 15 माइनस 9 6 आएगा, और साइन लगेगा बड़े का, क्योंकि 15 के आगे माइनस है, क्योंकि 15 के आगे माइनस है और 15 बड़ा नंबर है, यहां पे देख सकते हो आप। क्लियर है? चलो तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पे ये वाला -6 तो यहां पे आ जाएगा, और 3 यहां मल्टीप्लाई कर रहा था, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एक नंबर और वेरिएबल के बीच में साइन कुछ नहीं, मतलब क्या, मल्टीप्लाई, बराबर है। तो यहां पे आप देख सकते हो 3 और y के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 यहां पे क्या कर रहा है, आके डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, -3 है, सॉरी -6 है, डिवाइड बाय 3 है, ठीक। तो 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस में इसलिए माइनस लग जाएगा, तो यहां पे इसका आंसर आएगा -2। क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ रहा है आपको, और यहां तक समझ में आ गया है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, अब देखो सॉल्यूशन इज x, y। तो x का वैल्यू क्या है, 3, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, -2, बराबर है। हो गया सॉल्व, बस ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं सोच रहा हूं कि आपको आगे की भी 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लेके फिल कर लीजिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा और आपको भी फिर ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, ठीक है। उसके बाद a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ठीक है। 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, उसके बाद में a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब वन बाय वन आपको एकदम इजी मेथड में समझा के देता हूं। देखो, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम इनको नंबर देंगे। दो इक्वेशन है ना हमारे पास, हम इनको नंबर देंगे, ठीक है। चलो नंबर देते हैं। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देते हैं 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद इसको नंबर दे दो आप, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो, साइमल्टेनियस में क्या करना होता है ना, कि हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के पास जो कोएफिशिएंट है ना, उन कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है। जैसे कि देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो करना क्या होता है कि चाहे a वाला चाहे b वाला, इसमें से आपको ना किसी एक वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट है, उसको आपको सेम करना होता है। मतलब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे 3a है तो यहाँ पे 3a करना होता है, अगर आपको सॉल्व करना है तो, ठीक है। यहाँ पे 5 भी है तो यहाँ पे 5 भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपका काम आसान हो गया है, आपका काम एकदम आसान हो गया है। आपको पहले से आपको पहले से यहाँ पे वैल्यू सेम दिया हुआ है, 5 भी, ठीक है। तो आपका काम एकदम आसान है, बराबर है। तो ये सॉल्व करने से पहले ना, अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो, एकदम इजी सा कंसेप्ट है, आप अगर देख लोगे तो आपको आगे डाउट नहीं आएगा। देखो बताता हूं, ध्यान दो। देखो, जब सेम साइन होगा, जब सेम साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। जैसे कि अगर प्लस और प्लस होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, माइनस और माइनस होगा तो भी आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जब सेम साइन ना, पहले इक्वेशन में अगर आपको मतलब आपको यहां से एलिमिनेट करना है वैल्यूज को, तो आप उसका साइन चेक करते हैं पहले। तो साइन अगर प्लस और प्लस रहा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस और माइनस रहा तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन करना है आपको। क्लियर है? ओके। डिफरेंट साइन रहा, अगर डिफरेंट साइन हुआ, ठीक है, तो आप उसको ऐड करेंगे। एडिशन बोल सकते हो आप, ऐड। मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। एक माइनस एक प्लस होगा तो भी क्या करोगे? आप उसको ऐड करोगे। ठीक है, जिसको भी आपको एलिमिनेट करना होता है ना, आप उन दोनों इक्वेशन में उसका साइन देखते हो। ठीक है, तो साइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन समझ जाओगे तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो तो देखो यहां पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो किसी एक को आपको एलिमिनेट करना होता है, इसमें किसी एक को आपको यहां से उड़ाना होता है। ठीक है, तो जो आराम से उड़ जाएगा ना, आपको उसको उड़ाना है। जो मतलब जो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, आपको उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, जो इजीली हो जाएगा। हार्ड की तरफ मत जाओ, आप अपना काम खुद बढ़ाओगे। तो ध्यान दो, अभी मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि कोएफिशिएंट किसका सेम है, ए का कि बी का। तो ए के पास यहां पे क्या है? 3 है। यहां पे क्या? कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहां बी के पास क्या है? 5 है। और यहां बी के पास क्या? 5 है। तो बी जो वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट सेम है।
तो मैं बी को एलिमिनेट कर सकता हूं, बराबर है। ठीक है, ये काम हो गया। अब मैं देखूंगा इसका साइन, साइन क्या है, प्लस और प्लस, मतलब सेम साइन। तो मैंने कहा है आपको, जब सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्लस प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस होगा तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, या फिर आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। मैं लिख देता हूं, आपके तरीके से लिख देता हूं, चलो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, ठीक है, लिख दिया मैंने। मुझे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्टिंग 2, मुझे 2 को माइनस करना है 1 में से, 2 को माइनस करना है 1 में से। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, देखो ये वाला है, 3a + 5b = 26, 3a + 5b = 26 लिख दिया मैंने। चलो 3a + 5b = 26 लिख दिया। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो लगाओ, माइनस लगा दो, यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या है इक्वेशन नंबर 2, क्या है, a + 5b = 22, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग, तो नीचे के जो साइन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस। 22 के पास साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब जो 5 भी है ना, इसके पास प्लस साइन नहीं रह गया है, इसके पास माइनस साइन आ गया है। और जो 22 है, इसके पास भी प्लस साइन नहीं रह गया है, इसके पास भी माइनस आ गया है, बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो 26 - 22 कितना आएगा, 4, 26 - 22 4। अब इस 5b के पास क्या है, इस 5b के पास क्या है, माइनस है, तो इस वाले 5b के पास क्या है, प्लस, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो +5b - 5b गेट कैंसल, 0 हो जाएगा, बराबर है। अब 3a - a का मतलब कितना, 1 है। अगर मैं बोलता हूं मार्कर, मतलब कितना मार्कर, 1 मार्कर, बराबर है 1 मार्कर, ठीक है। तो मतलब a है, मतलब कितना a, 1 है, तो 3a - 1 है 2a हो गया, ठीक है। इस 4 को यहीं पे रखो, a को भी यहीं पे रखो। मैंने आपको बताया इसके पहले कि 2 और a, मतलब एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं a को यहीं पे रखूंगा और 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहां पे जो 2 है वो a को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहां आ जाएगा तो डिवाइड करेगा, बराबर है। a का वैल्यू 4/2 2, क्लियर है। देखो कैसा डियर, मेरा जो मेन इंटेंशन होता है ना, वो ये होता है कि मैं जो वीक स्टूडेंट है ना उनको अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और उनका आईक्यू पावर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, वो फर्स्ट, मतलब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा फिर भी वो समझ जाएंगे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तो जो मेरा मेन इंटेंशन होता है वो ये होता है कि जो वीक स्टूडेंट है मैं उनको भी थोड़ा सा अच्छे से हेल्प कर पाऊं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो जाता हूं और बेसिक के साथ जाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा बेसिक के साथ जा रहा हूं तो थोड़ा सा स्लो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इसमें आपको डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे तो आगे थोड़ा सा मैं अपना स्पीड बढ़ाऊंगा, और मेरा गारंटी है थोड़ा सा अगर स्पीड भी जाऊंगा तो भी आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हो गया, a का वैल्यू मिल गया हमको, ठीक है। अब सुनो क्या करना होता है, हमको a का वैल्यू मिल गया ना। अब क्या करना होता है, इसका वैल्यू जो आपको मिला है a का वैल्यू, इसको आपको, आपकी मर्जी है, आपको चाहे 1 में पुट करना है तो पुट कर दो, आपको 2 में पुट करना है तो पुट कर दो। इस a का वैल्यू जो 2 आया है, आप 1 में पुट करना चाहते हो तो 1 में पुट कर दो, 2 में पुट करना चाहते हो 2 में पुट कर दो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल 1 में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पे, देखो क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन 1। मैंने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन 1, मतलब मैं a का वैल्यू 2 पुट करूंगा कौन से इक्वेशन में, 1 में। तो मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं,
3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 बराबर है। चलो 3 अपने जगह पे इंटू a अपने जगह पे, 3 अपने जगह पे और a अपने जगह पे, लेकिन a की जगह क्या पुट करना है हमको, 2 पुट करना है, तो मैं यहां पे पुट करूंगा 2। 3 इंटू 2 प्लस 5 भी अपने जगह पे एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमको b का वैल्यू अभी मिला नहीं है, हम उसको निकालना है उसको, ठीक है। इक्वल्स टू कितना 26 बराबर है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। क्लियर है, क्लियर है। अब बच्चों वाला काम है एकदम, अब एक 5th 6th का बच्चा भी कर लेगा इसके आगे। देखो ये 5b है इक्वल्स टू 26 है, 5b अपने जगह पे, 26 अपने जगह पे। 6 भाई साहब इधर प्लस कर रहे हैं, राइट साइड में जाएंगे तो माइनस करेंगे, बराबर है। तो 5b इक्वल्स टू 26 माइनस 6 इक्वल्स टू 20। 5b इक्वल्स टू 26 में से -6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब 20 को यहीं पे रखो, अब एकदम पुराना काम अपना, b यहीं पे रहेगा। 5 क्या कर रहा है, b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा, बराबर है। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा 4। तो आपको b का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया 4 मिल गया। क्लियर है। देखो a का मिल गया 2, b का वैल्यू मिल गया 4। तो आप इसको आप लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन इज, वेरिएबल क्या है a, b इक्वल्स टू क्या मिला, a का वैल्यू क्या मिला 2 और b का वैल्यू क्या मिला 4। क्लियर है। आशा करता हूं आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आगे जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। चलो अगर वीडियो पसंद आया, आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।